श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड आज की कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी जी बल्लभ विजेतो श्री रामचरितमानसं चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांडम श्लोकम कुंदे नदी वर्षुंदरावती वलो विज्ञान धामो भवो सौभाग्यो वर्धिन्यो वनो श्रुतिन तो गोविंद प्रवंद प्रियो माया मनुष्य रूपिणो रघुवीरो सद्वर्भितो शीतान वैष्णव तत्परो पथिगतो भक्त प्रबोधो तोहिनम। कुंद पुरुष और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति पद प्रदान करें। ब्राह्मोधि समुद्रवंदम कलिम प्रबंध संतनम चयम श्रीमक्षमयो भूमुखेद सुंदर वरम संशोभितम सर्वदा संसार में विज्ञम सुखरम श्री जानकी जी वनम धन्यस्ते कृतनम पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खाने आदहान कर जह बस शंभु भवानी सुकाशीष जहाँ श्री शिव जी पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विष गरल जे ही पान किए तेही ने भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसकी जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, हे मंद मन तू उन श्री शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया विष्मुख पर्वत न्याराया तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल वल सीबा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य वल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना
पुरुष जुगल वल रूप निधाना, धरि बटी रूप देख जे जाई, कैसे उजान जिए सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठई बाली होए मन मेला, भागो तुरंत तजो ये सेला, विप्र रूप धरि कपि गए तय गो, माथ नाए पूछन अश भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरौ वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ वन स्वामी। हे वीर, सामले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसई बन आय आतप वाता, कि तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप मन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं से कोई है? यह आप दोनों में नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानवन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री राम जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहा हरि निश्चर देही, विप्र फिरई हम खोजत तेही, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परौ गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवने बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश को की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्यो में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी,
मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और आपने अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया की बस भूल फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोहे बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहे विसारियो, तीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। एक तो मैं यो ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर है दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निष्ठरऊ तुम रऊ छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तदपि सेवक स्वामी की विस्मृति ने पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निरंतर्या हो सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुन पति मात भरोसे, रहो असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठयु उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपिजिए मन सीजन ऊना, ते मन प्रिय लक्षण ते दूना। समदर्शी मोहे कह समुको, सेवक प्रिय अनय गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहता है, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अन्य जाके असी, मतिने टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। और हे हनुमान, अत्यंत वही है, अन्य ने वही है, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं, और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहो, सो सुग्रीव दास तव एहो। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके साथ दुख जाते रहा। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेई सननाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेई अभय करीजे।
सो सीता कर खोज कराई, जैते मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्मय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एह विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहो देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों वानरों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म की अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊ नाय पद माता, बेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एह रीति, करते विधि बदिमोशन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत अभय दिशि की, सब कथा सुनाए। पावक साखी दे कर, जोरी प्रीत दृढ़ाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परम प्रसन्न दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। की नहीं प्रीति कछु बीच में राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। कै सुग्रीव नैन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय में प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो में करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत विल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन पट डारी। मांगा राम तुरंत ही देना, पट उरलाए सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तजौ सोच मन आनऊ धीरा। सब प्रकार करौ सेवकाई, जय विधि मिलई जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलेगी। सखा बचन सुनी हर्ष कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसऊ बन, मोहि कहो सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा के समुद्र और बल को की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णिन जाई। मैं सुत माया बीते ही नाओ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं।
हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। 8 राती पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही ने पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुनि गो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बालू शत्रु के बल ललकार को सह न सका। वह दौड़कर उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरबर गुहा पेट सो जाई, जब बोली मोहि कहा बुझाई। परखऊ मोहे एक पखवारा, नहीं आवो तम जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मारा गया। मास दिवस ते रहो खरारी, मिश्री रुधिर धार ते भारी। बाली हतसी मोहि महेशी आई, सिला देह ते जलऊ पर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुरु देखा बिनु साई, दीने मोहे राज बरी आई। बाली ताहे मार ग्रह आवा, देखी मोहे जिए भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर बैठकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे वह बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। रिपु समोह मरेसी अति भारी, हरिली लीने सर्वस अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा शस्त्र तथा मेरी स्त्री भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप वस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दे भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों हाथ विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मरऊ बाली एक बान, प्रारुद्ध शरणागत गए ने उरई प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। बोल आरती श्री रामायण जी की, कीरति कारित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनादि शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सरी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की।
गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट शंभु मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कलवर्ज बखानी, काकभूषणी गरुण के ही की, आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की, कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभंग सिंहार मुक्त जुबी की, दलन रोग भव मुरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, बोल सियावत रामचंद्र की जय।